अस्सलामुअलैकुम। अरब के वसी व अरीज रेगिस्तान में जहां रेत के तूफान और सख्त हालात इंसान के हौसले को आजमाते थे, एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये था ग़ज़वा-ए बदर। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ईमान, सब्र और हक की फतह की एक रोशन मिसाल थी। 7वीं सदी ईसवी में मक्का एक अहम तिजारती और मजहबी मरकज था। यहाँ खाना काबा मौजूद था, लेकिन इसके साथ ही बुत परस्ती भी आम थी। इसी मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया, लोगों को एक खुदा की इबादत की दावत दी। लेकिन कुरैश के सरदारों ने इस पैगाम को कबूल ना किया। उन्हें खतरा था कि उनकी ताकत, उनकी रिवायात और उनका निज़ाम कमज़ोर हो जाएगा। चुनांचे मुसलमानों पर जुल्म सितम शुरू हो गया। उन्हें सताया गया, मारा गया और उन पर जिंदगी तंग कर दी गई। आखिरकार मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करना पड़ी। ये हिजरत सिर्फ एक सफ़र नहीं थी, बल्कि कुर्बानी, सब्र और ईमान का एक अजीम इम्तहान थी। मदीना पहुंचकर मुसलमानों ने एक नई, मुत्तहिद और मजबूत जमात कायम की। लेकिन कुरैश के साथ दुश्मनी खत्म न हुई। 624 ईस्वी में मुसलमानों को इत्तला मिली कि कुरैश का एक बड़ा तिजारती काफिला शाम से वापस आ रहा है, जिसकी क़ियादत अबू सुफियान कर रहे थे। ये काफिला दौलत से भरा हुआ था और यही दौलत मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि इस काफिले को रोका जाए, लेकिन अबू सुफियान को खतरे का अंदाजा हो गया और उन्होंने फौरन मक्का मदद के लिए पैगाम भेज दिया। मक्का से एक बड़ा लश्कर रवाना हुआ। तकरीबन 1000 जंगजू मुकम्मल हथियारों से लैस, गुरूर और ताकत के साथ मैदान की तरफ बढ़े। दूसरी तरफ मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी। उनके पास ना मुनासिब हथियार थे, ना घोड़े, ना जंगी साजो सामान। जाहिरी तौर पर यह एक नामुमकिन मुकाबला था, लेकिन मुसलमानों के पास एक ऐसी ताकत थी जो किसी हथियार से ज्यादा मजबूत थी, और वो थी ईमान। दोनों लश्कर बदर के मकाम पर आमने सामने आए, जहां पानी के कुएं मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत अमली के तहत मुसलमानों को कुओं के करीब ठहराया ताकि पानी तक रसाई बरकरार रहे। ये फैसला जंग में बहुत अहम साबित हुआ। जंग से एक रात पहले कुछ लोग आराम कर रहे थे, जबकि कुछ अल्लाह से दुआ कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात दुआ में गुजारी, अपने रब से मदद मांगी, अपनी उम्मत के लिए फतह की दुआ की। जब सुबह हुई तो मैदान तैयार था। जंग का आगाज रिवायती मुकाबलों से हुआ। एक एक करके जानबाज आगे बढ़े। फिर मुकम्मल जंग शुरू हो गई। रेत उड़ने लगी, तलवारें टकराने लगीं और मैदान जंग शिद्दत इख्तियार कर गया। तादाद कम होने के बावजूद मुसलमान साबित कदम रहे। उनका हौसला, उनका ईमान और उनकी यकजहती उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। रिवायात के मुताबिक अल्लाह की तरफ से मदद भी नाजिल हुई फरिश्तों के जरिए। ये यकीन मुसलमानों के हौसले को मजीद बुलंद कर गया। दूसरी तरफ कुरैश के लश्कर में बेतरतीबी फैलने लगी। उनके बड़े बड़े सरदार मारे गए और उनका हौसला टूटने लगा। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका किसी को यकीन ना था। मुसलमानों ने फतह हासिल कर ली। तकरीबन 70 कुरैश हलाक हुए और कई कैदी बनाए गए। ये फतह सिर्फ एक जंग की जीत नहीं थी, ये एक पैगाम था कि हक हमेशा गालिब आता है। जंग के बाद कैदियों के साथ हुस्न सुलूक किया गया। कुछ को तालीम के बदले आजाद किया गया, जो इस बात की अलामत थी कि इस्लाम इल्म और रहम दोनों को अहमियत देता है। ग़ज़वा-ए बदर ने मुसलमानों को एक नई पहचान दी। उनका हौसला बुलंद हुआ, उनकी ताकत को तस्लीम किया गया
और अरब भर में इनका असर फैलने लगा। लेकिन इसके साथ ही दुश्मनी भी बढ़ गई और आने वाले वक्त में मजीद आजमाइशें सामने आईं। आज भी 1400 साल बाद ग़ज़वा बद्र हमें ये सबक देता है कि कामयाबी सिर्फ तादाद या ताकत से नहीं आती, बल्कि ईमान, हिकमत और साबित कदमी से आती है। ये था बदर, जहां तारीख बदली, जहां ईमान जीता और जहां एक छोटी जमात ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर यकीन मजबूत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता।